नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हाल ही में जो फार्मर्स को लेकर बिल पास हुआ है लोकसभा के बाद राज्यसभा और उसके बाद महामहिम हमारे राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है, लेकिन उस बिल को लेकर जो है विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी अपना हक। इस वक्त ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रधान हैं सुरेश डोगरा जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिल को लेकर, आपको नहीं लगता कि बिल पारित हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है? बिल जैसे पारित हुआ उसी तरह रिवोक भी हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। जब कोई गवर्नमेंट देश के हित में, किसानों के हित में, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के हित में नहीं है तो उस गवर्नमेंट को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट चलाना नहीं आ रही तो मोदी साहब इस्तीफा दे दो। डोगरा साहब, इस बिल से कांग्रेस जो है क्यों विरोध कर रही है, क्यों खिलाफ है कांग्रेस? जब पूरा किसान, उनको लग रहा है कि हमारे इख्तियार ख़त्म हो गए हैं, एमएसपी जो मिनिमम सप्लाई प्राइस है उसका रेट तय नहीं है, मंडी में बेचने का किसान को अधिकार नहीं है, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस का विरोध करना उसकी मंडी में बेचने का अधिकार है, विकल्प मिल गया कि मंडी के अलावा वो कहीं और भी बेच सकते हैं। ये पूरी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के किसानों को दे चुके हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी तरह किसान को मारने में लगा है। जब एमएसपी तय नहीं है इसका मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर अपना रेट खुद तय करेगा। हो सकता है वो किसान को वारे नहीं हो, किसान की पहुंच से परे हो। और क्या किसान जो है उसके पास ये विकल्प है, वो अन्य मंडियों में, अन्य बाज़ारों में, अन्य राज्यों में बेच सकता है अपनी फसल को? हाँ वो है, लेकिन जब एमएसपी तय नहीं है तो कैसे करेगा वो? सबसे बड़ी बात की एमएसपी तय नहीं है। मिनिमम जो चार्जेस हैं वो तो मिल रहे हैं। मिनिमम चार्जेस तय नहीं है जी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर तय करेगा वही करेगा। जो जब इख्तियार आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो तो वो मेरी मेहनत का पूरा मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से यही है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। जब मूल्यांकन हमारी मेहनत का नहीं है तो हम लोग तो विरोध करेंगे। किसान के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी और खड़ी रही है। आपका कहने का मतलब है कि किसानों के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो किस दिशा में हो रहा है? क्योंकि 3 बिल हैं और 3 बिल में यही है कि एमएसपी फिक्स नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट का रेट तय होना चाहिए, वो रेट तय नहीं है। और मंडी में डायरेक्ट किसान को पहुंचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ वो बिकेगा और कॉर्पोरेट सेक्टर तय करेगा कि मंडी का रेट क्या होना चाहिए। ये इनजस्टिस नहीं है और क्या है। हाँ, अगर आप घुमा फिरा के कर रहे हो तो जैसे पूरे देशव्यापी देश भर में ये है कि मीडिया मोदी लेड गवर्नमेंट के हाथों बिक चुका है, तो हो सकता है कि कोई मीडिया हमें भी उलझाने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको लग रहा है कि मीडिया आपको उलझा रहा है, जो कांग्रेस सड़कों पर है वो कांग्रेस उलझ रही है? तो हाँ, जब किसान जब सड़कों पे है तो कौन सा मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है, कौन सा मीडिया बता रहा है? कुछ मीडिया है जो दोनों पक्षों को, विपक्ष को लेकर और पक्ष को लेकर चलता है, वही बता रहा है। और जो बिका हुआ मीडिया है वो किसानों को बताने के लिए राज़ी नहीं है। सिर्फ कंगना और सुशांत कुमार और रिया, उनके उसके अलावा तो कुछ देश में कोई दुख नजर ही नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस बिल को लेकर? कांग्रेस पार्टी चाहती है जो एंटी फार्मर्स लॉ हैं, जो किसानों को गवारा नहीं है, कांग्रेस की किसान की पहुंच से परे हैं, उसको वापस लिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान है। किसानों को गवारा नहीं है या कांग्रेस पार्टी को गवारा नहीं है, या दोनों? जब किसान को गवारा नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी को गवारा नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सुसाइड केस आपको ज्ञात होगा कि कितने हुए थे फार्मर्स के? अभी रेशियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है, जो सुनने को मिलता है अभी, क्योंकि मीडिया दबा देती है खबर को। और मेरे ख्याल से मीडिया ही उजागर भी करती है। मीडिया उजागर दिखी नहीं इस गवर्नमेंट में, हमें दिखी नहीं। और हमेशा इस मीडिया ने वो चीज़ें दबाने की कोशिश की जो देश को पता चलनी चाहिए थी। सुसाइड केस जो है कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा हुए थे या बीजेपी के टाइम में ज़्यादा हुए हैं? मेरे ख्याल से बीजेपी के गवर्नमेंट में ज़्यादा हुए हैं। अगला कदम क्या रहेगा? हमारा पार्टी का अपना है कि 2 तारीख को हम लोग किसान, पहले हम लोग 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाया करते थे और गांधी जी के एक प्रोग्राम होता था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाते थे। और अब हम लोग उस दिन को किसान के पक्ष में, किसान और नरेंद्र मोदी के विपरीत एक वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जम्मू में। जब भी प्रोग्राम कोई भी होगा आपको इंटीमेट किया जाएगा। यहाँ पे भी रूपरेखा तय नहीं की गई है, जो रूपरेखा तय होगी वो मीडिया को पहुँचा दिया जाएगा। बस 2 तारीख को हम लोग किसानों के पक्ष में ही
बैठ रहे हैं और किसानों की ही बात करेंगे। जी हाँ, ये ओबीसी मोर्चा के जो थे प्रधान सुरेश कुमार डोगरानी, जिन्होंने मांग की है कि जो बिल पारित हुआ है, बिल को जो है वापस लिया जाए, इसमें अमेंडमेंट की जाए और जो एमएसपी है उसको तय किया जाए। हालांकि इस बिल के बिल्कुल विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी उतर आई है और कांग्रेस का ये माना कि ये बिल जो है इसमें अमेंडमेंट या फिर इस बिल को जो है वापस लेना ज़रूरी हो गया ताकि किसान जो है वो राहत की सांस ले सकें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।